So look the third question of the lesson address. The story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think the girl underwent during this time? जो ये स्टोरी है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिफोर द वॉर एंड after the war, that means pre-war and post-war. What hardship do you think the girl underwent during these times? और इस युद्ध के दौरान जो गर्ल थी, जो नरेटर थी, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में उस दौरान जो है उन किस प्रकार की कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया होगा, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है. ओके, so look here the student answer. The story, the address is divided into two parts, pre-war and post-war times. During the pre-war times, the narrator had to past with their mother's belongings. They had lost all hope of life. The war affected the life of the narrator and her mother. जो ये स्टोरी है द एड्रेस, उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर. ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स द नरेटर हैड टू पास्ट विद देयर मदर्स बिलोंगिंग. और चूँकि युद्ध के दौरान उन्होंने, जो नरेटर है, उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था और वो अपनी मदर्स की बिलोंगिंग, जिन पर कि उनका अधिकार था, वो उसे लेने के लिए चाहती हैं. दे हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ लाइफ. उन्होंने अपने जीवन की जो लाइफ है, जितने भी होप्स हैं उस लाइफ में, उसे खो दिया था. द वॉर अफेक्ट द लाइफ ऑफ द नरेटर एंड हर मदर. और इस युद्ध ने नरेटर और उनकी मदर दोनों के जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था. इन द पोस्ट वॉर टाइम्स दे फाउंड देयर लाइफ क्वाइट माइजरेबल. और युद्ध के उपरांत का जो समय था, नरेटर ने पाया कि उनकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई है, मिजरेबल. एंड द गर्ल वैन अप्रोच टू द वुमेन हु हैड टेकन देयर पोजेशंस. तो जो गर्ल है नरेटर, वो क्या करती हैं, उस स्थान, उस औरत के घर, उस वुमेन के घर जाकर पहुंचती हैं जो कि उनके अधिकार, दैट मीन्स उनकी मदर की जो बिलोंगिंग्स थी, उन चीज़ों पर नरेटर का पूर्ण अधिकार था. और अपने उस पोजीशंस को लेने के लिए, अपने उस बिलोंगिंग्स को लेने के लिए वो वहाँ जाती हैं. शी मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज हर. और जो मिसेस डॉर्लिंग है, वह नरेटर को उनके घर जाने पर पहचानने से भी इनकार कर देती है. व्हेन द नरेटर वेंट टू हर हाउस द सेकंड टाइम शी फाउंड हर सेल्फ एंड मिस्ड द थिंग्स दैट वंस बिलोंग टू देम. और जब सेकंड टाइम नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के हाउस जाती हैं, तो वह देखती हैं कि उनकी जो बिलोंगिंग्स है, मदर्स की जो बिलोंगिंग्स है, वो जो चीज़ें हैं जो उनको उनके पास्ट की यादें दिलाया करती थी, उनकी मदर की यादें दिलाया करती थी, वह समय जो उन्होंने अपनी मदर के साथ बहुत ही अच्छे से व्यतीत किया था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टूट फूट गई हैं. उन्हें मिसेस डॉर्लिंग ने बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रखा था, जबकि नरेटर की मदर ने उन्हें युद्ध के दौरान यह चीज़ें जो है मिसेस डॉर्लिंग को संभाल कर रखने के लिए दी थी. सो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती हैं और शी फाउंड हर सेल्फ मीन्स द थिंग एंड दैट वंस बिलोंग टू देम. और वह निर्णय लेती हैं कि वह अब इस एड्रेस पर दोबारा कभी नहीं आएंगी. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द end of the third question. Okay, you will note down it in your copy. Okay.